हाँ तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। तो इसकी परिभाषा क्या है? यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, तीनों कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं हम तीनों कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। या इससे हम कह सकते हैं जब दो त्रिभुज एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लें तो वे आपस में क्या होते हैं? सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं। और इससे इस तरह प्रदर्शित करते हैं, यानी दो पैरेलल पाई और एक टेढ़ी पाई को हम क्या करते हैं? सर्वांगसम को प्रदर्शन करते हैं। हमने बताया था आप लोगों को त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं। किसी त्रिभुज के तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। तो कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज हमने PQR लिया, अगर यह त्रिभुज उठाकर इस पे रख दे, यह पूरा पूरा ढक ले, तो यह हमारा त्रिभुज क्या कहलाएगा? सर्वांगसम कहलाएगा। यानी एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के ऊपर अध्यारोपित करने पर पूरा पूरा ढक ले तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्वांगसम कहते हैं। जो AB भुजा है वह PQ के संगत होना चाहिए और BC भुजा QR के संगत होना चाहिए। AC भुजा और PR के संगत क्या है? भुजाएं क्या हो? बराबर हो तो वह क्या कहलाता है? सर्वांगसम कहलाता है। तो सर्वांगसम का मतलब यही है कि यदि दो भाई हैं, ठीक है, अगर आपके सामने खड़ा करा दिया जाए तो आप पहचान ना पाए कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। इसका मतलब यह हुआ उसका रंग, रूप, आकार और लंबाई चौड़ाई सब बराबर है, तभी नहीं पहचान रहे हैं। तो उसी प्रकार त्रिभुज में भी है कि अगर एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सेम एंगल पूरा बराबर हो, कोण पूरा बराबर हो और इसके साइड्स जो होते हैं सब बराबर हो, कहने का मतलब ये उठाकर इस पे रख दिया जाए तो हमारा क्या हो? पूरा पूरा ढक ले तो हम कह सकते हैं सर्वांगसम त्रिभुज है। कोई भी आकृति हो, कोई जरूरी नहीं त्रिभुज पे, अगर वर्ग ले लें, अगर इस वर्ग को इस पे उठा के रख देते पूरा पूरा क्या कर दे? इसको अध्यारोपित कर दे तो हम क्या कहेंगे? सर्वांगसम वर्ग है। या वृत्त ले लें, एक दूसरा वृत्त अगर उठा के इस पे रख दें तो पूरा पूरा ढक ले, तब पर भी ये कहलाएगा? सर्वांगसम कहलाएगा। तो आते हैं सर्वांगसम के। हमने बताया कि त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं। तीन भुजाएं तीन कोण होते हैं। तो इन्हीं के आधार पे हम कोणों और भुजाओं के आधार पे हम चार नियम बनाते हैं। तो उन चारों नियमों को हम लोगों को याद रखना है और उससे दिमाग में बैठा कर रखना है, क्योंकि इन्हीं चारों नियमों से हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये देखिए चार नियम हमारा है। पहला यस यस रूल है, जिसे भुजा भुजा नियम कहते हैं। दूसरा है यस से यस रूल, जिसे भुजा कोण भुजा नियम कहते हैं। तीसरा है ए रूल यानी कोण भुजा कोण नियम कहते हैं। चौथा है RHS यानी समकोण कर्ण भुजा नियम। तो ये चारों नियम हम किससे? तीन भुजाओं और तीन कोणों से निकाल के बनाते हैं। अगर ये चारों में से कोई भी एक फॉलो हो जाता है, चारों में से कोई एक फॉलो हो जाता है तो वह त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम हो जाते हैं। देखते हैं पहला को हम देखते हैं। ये हमारा पहला है। देखिए यदि इसमें भुजा 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 कहने का मतलब त्रिभुज के तीनों भुजाएं जो होती हैं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं, यानी कॉन्ग्रुएंस होती हैं। तो हमें यही दर्शाना है। तो यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। कहने का मतलब AB जो है PQ के बराबर हो, यह इसके संगत है तो AB PQ के बराबर हो, और BC QR के बराबर हो और AC जो हमारा है PR के बराबर हो, तो यह त्रिभुज क्या कहलाते हैं? सर्वांगसम कहलाते हैं। ये पहला नियम था। दूसरा देखते हैं। दूसरा नियम हमारा यह है यस AS। तो यस AS थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं उनके बीच का कोण, यानी दो भुजाएं A हुए, ठीक है, और उनके बीच का कोण यह हुआ, और दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाएं, दूसरे त्रिभुज यह है, इसके संगत भुजाएं का मतलब इसका संगत यह और इसका संगत यह, वह उनके बीच का कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। कहने का मतलब दो भुजाएं और उनके बीच का कोण यह हुआ, दो भुजाएं इसके संगत बीच का कोण यदि बराबर हो जा रहे हैं तो यह त्रिभुज क्या कहलाता है? सर्वांगसम कहलाता है। देखिए यानी AB के संगत कौन है? PQ बराबर है, और BC के संगत QR बराबर है, और कोण B कोण Q के बराबर है। यदि ऐसा है तो यह त्रिभुज क्या कहलाता है? सर्वांगसम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। ASA रूल। ASA का मतलब एंगल साइड एंगल, यानी कोण भुजा कोण। यदि एक त्रिभुज की दो कोण, एक त्रिभुज की दो कोण उनकी आंतरिक भुजा, यानी दो कोण का मतलब जिस भुजा पे वो आंतरित हो रहे हैं, ये भुजा हुआ, ये इसी को आंतरित करते हैं क्योंकि इसी पे कोण बन रहे हैं। किसी बन रहे हैं? इसी पे कोण बन रहे हैं।
तो वही कह रहा है एक त्रिभुज की दो कोण यानी यह कोण और यह कोण उनकी आंतरिक भुजा यही हुई जिसपे वो कोण बन रहे हैं। दूसरे त्रिभुज की संगत दो कोणों यानी दूसरे त्रिभुज का जो ये संगत दो कोण और उनकी आंतरिक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। देखिए ये त्रिभुज की दो कोणे हैं, दो कोणे बन रही है किसके अंतर्गत, BC के अंतर्गत। तो यही आंतरिक भुजा होती है। तो आंतरिक भुजा पर जो कोण बनता है वो दूसरे त्रिभुज के आंतरिक भुजा पे बने कोणों के बराबर है तो वह त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो देखिए कैसे किया गया है यह, यानी हमने क्या कहा, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R और उसकी आंतरिक भुजा जो है BC QR के बराबर है तो वह त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। यह रूल कोई खास रूल नहीं है, तब पर भी इसको आप अच्छे से रखें, बहुत सारे प्रमेय इस पे आते हैं। तो ये देखिए यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण, समकोण त्रिभुज तो एक समकोण तो दे ही दिया, कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। ये दो समकोण त्रिभुज ले लीजिए, तो मैंने एक समकोण त्रिभुज यह लिया ABC और दूसरे का PQR लिया। तो समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 अंश होता तो इसका भी दोनों का 90 अंश होगा, तो एक कोण तो बराबर हो गया। और क्या कर रहा है यहाँ पे, कर्ण यौन एक भुजा, कोई एक भुजा, कर्ण भी बराबर है और कोई एक भुजा, तो हमने मान लिया BC बराबर है, ठीक है। तब ये त्रिभुज क्या कहलाते हैं, सर्वांगसम कहलाते हैं। तो हमने क्या किया, कोण B बराबर कोण Q होगा, एक कोण बराबर हो गया यानी राइट एंगल बराबर हो गया, ठीक। उसके बाद हमने क्या कहा, कर्ण बराबर हो, संगत कर्ण AC बराबर PR क्यों बराबर हो गए, और एक भुजा BC बराबर QR बराबर होंगे। तो अगर बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये भुजा भी बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये त्रिभुज क्या होते हैं, होंगे सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इस पे दो सवाल देखते हैं, दोनों सवाल किस तरह हल किया गया। अगर ये चारों में से सवालों में कोई एक सेटिस्फाई हो जाता है तो त्रिभुज क्या कहलाता है, सर्वांगसम कहलाता है। और एक चीज याद रखिए कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग का मतलब वही, अगर दो त्रिभुज ले रहे हैं, यह इसके संगत है तो यह इसके संगत होगा, अगर यह इसके संगत है यह इसके संगत है, यानी तीनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं। इसीलिए लिखा गया है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भागों के लिए हम CPT-CT का प्रयोग करते हैं, यानी CP-CT यानी करस्पॉन्डेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल्स कहते हैं, प्रयोग करते हैं। तो एक्सरसाइज हम पहला देखते हैं। तो एक्सरसाइज हमारा है आकृति OA OB यानी OA बराबर OB है, OD बराबर OC है। तो दिखाइए कि AOD और BOC हमने क्या है, कॉन्ग्रुएंट है और AD पैरेलल टू BC। तो हमने यह त्रिभुज आकृति दिया है आप लोगों की किताब में, उदाहरण से ही लिए हैं। तो ये दिया गया और दिया है OA बराबर दिया है यानी A भुजा, OA बराबर OB दिया है, और OD बराबर क्या दिया है, OC दिया है, यानी A बराबर A भुजा दिया है, A बराबर A। तब बताइए कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके बीच अपोजिट एंगल बनने वाले क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर हम देखें इस त्रिभुज में एक दो त्रिभुज बना और इन्हीं दोनों त्रिभुजों को हमने क्या किया, अलग से लिख लिया। क्या किया, अलग से हमने लिख लिया। तो देखिए हमने क्या किया, इस त्रिभुज को पहले, इस त्रिभुज को मैंने लिख दिया, फिर इस त्रिभुज के लिखा, ऊपर वाला त्रिभुज इसे यहाँ लिख दिया, ठीक है, दूसरा त्रिभुज। तो हम देखते हैं क्या है कि A भुजा इस भुजा के बराबर नहीं, OA बराबर OB। तो देखिए वहाँ OA बराबर OB है, ठीक है। और क्या है, OD बराबर OC है, तो OD बराबर हमने OC लिखा, ठीक है। और ये तो दोनों कोण उभयनिष्ठ है ना, यानी वो शीर्षाभिमुख कोण है, तो यह कोण ये भी कोण होंगे, दोनों कोण बराबर होंगे। यानी हमारा क्या होगा, देखिए साइड दोनों और बीच का कोण, कौन सा रूल लगा, साइड एंगल साइड रूल लगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे OA बराबर OD, OA बराबर OB, OD बराबर OC, ये तो दिया ही है, बराबर है। तो एक कोण होगा AOB यानी यह कोण BOC के बराबर होगा, क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण है। तो हमने देखा कि ऐसे रूल लागू हो रहा है, तो ऐसे रूल सब सेटिस्फाई कर रहा था, अतः यह त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, यानी AOD सर्वांगसम त्रिभुज BOC। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा उसी में है कि अगर देखा जाए
कि ए ओ डी बी ओ सी से सर्वांगसम है तो अन्य संगत भाग सी बी सी टी से बराबर होंगे। तो सी बी सी टी से बराबर होंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्या होगा, यह ए डी बी सी की अगर एक तिर्यक रेखा काट रही है, कहने का मतलब ये दो बराबर होंगे तो यह क्या होंगे, ये भी बराबर होंगे। दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो कहने का मतलब यह कोण यानी यह कोण बराबर होंगे आपस में। जब बराबर होंगे तो निश्चित रूप से ए डी पैरेलल टू बी सी हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का इसी में का सॉल्व हो गया। ठीक है, तीसरा आइए एक्सरसाइज 2 कहता है यदि ए बी एक रेखाखंड है, हमने ए बी एक रेखाखंड लिया और एल उसका लंब समद्विभाजक है। तो लंब समद्विभाजक है तो लंब समद्विभाजक क्या होता है, रेखाओं को दो बराबर भागों में बांटता है। जो बिंदु P से एल पर कोई स्थिर बिंदु P है, दर्शाइए कि P से A और P की दूरी समदूरस्थ यानी समान दूरी पे है। तो समान दूरी पे होने का मतलब अगर इसको हम सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो पता चल जाएगा ये समान दूरी पे है। तो यहाँ पर दिया कि एल क्या है, ए बी का लंब समद्विभाजक है और ए बी का मध्य बिंदु क्या है, सी है। हमें दिखाना क्या है, पी ए बराबर पी बी, यही समदूरस्थ का मतलब होता है। ठीक है, कि पी से ए की दूरी समान है और बी की दूरी समान है, तो एक चीज को समदूरस्थ कहते हैं। तब आते हैं, देखिए क्या है, पी ए बराबर पी बी में दिखाना है। तो अगर इस त्रिभुज को हम अलग अलग, ये दोनों बराबर भुजाएं हैं और ये उभयनिष्ठ है तो बराबर होगा। तो हमने इस त्रिभुज को इस तरह अलग अलग कर दिया। ठीक है, ये लाइन है, इसको हम एक तरफ रख दिया, इसको एक तरफ, यानी दोनों त्रिभुजों को अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारा AC है, ये भुजा BC के बराबर होगा। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि वह समद्विभाजक है तो दोनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, और PC बराबर PC हुआ, दोनों उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो PC उभयनिष्ठ है, बराबर हो गया। और एक बीच का कोण भी बराबर है क्योंकि दोनों 90 अंश का है, परपेंडिकुलर है ऊर्ध्वाधर, तो ये 90 अंश होगा तो ये भी 90 अंश होगा। तो ये 90, तो हमारा ये 80-80 रूल लागू हुआ। 80-80 रूल से यहाँ क्या हुआ, PCA और PCB क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो इसलिए CPCT से हम देखेंगे क्या होगा, सर्वांगसम का मतलब होता है पहले त्रिभुज का दूसरे के संगत सभी भुजाएं या कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, इसलिए PA बराबर क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो आगे एक आध दो एक्सरसाइज दिया है तो उसको करिएगा। एक प्रमेय दिया है तो प्रमेय दूसरे रूल का यानी 80-80 रूल पर आधारित है, तो आप लोग करिएगा। और प्रश्नावली में आप लोग आकर प्रश्नावली को हल करने का प्रयास करिएगा। अब उसके बारे में हम प्रश्नावली का सवाल आप लोगों को अगले सप्ताह लगाकर दे देंगे।